बारामूला में आतंकियों की कायराना करतूत, आजान दे रहे रिटायर एसएसपी की गोली मारकर ली जान। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। आतंकवादियों ने बारामूला के गेंट मुल्ला शिरी में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मोहम्मद शफी जब मस्जिद में आजान दे रहे थे तो आतंकवादियों ने यह कायराना हरकत की और उन्हें गोली मार दी। इस दौरान शफी घायल हो गए, बाद में उनकी मौत हो गई। इस आतंकी हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर लिया है। वहीं आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि बीते राजौरी में आतंकियों ने सेना की कई गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में सेना के 4 जवान भी शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल हैं। देश में कोरोना से फिर गई एक मरीज की जान, 656 नए केस आए सामने। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 356 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद उपचार अधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3742 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं एम्स के निर्देशक और वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि हमें एक ऐसी वैक्सीन की जरूरत है जो वायरस के व्यापक प्रकार को कवर करे। You don't need a variant specific vaccine. You need a vaccine which covers a broader, let's say, type of the virus. We have had multiple mutations. JN.1 is a sublineage of Omicron. So a vaccine which is made against Omicron will be effective against this variant also. But I think we need more data first to show what is the current immunity in the population and what is the protection that we are having based on the previous vaccination that we've got. Based on that only can we decide that do we need a new vaccine which covers the current circulating strain, and that is something that will have to be done on a regular basis because variants will keep changing. So if we say that we need a vaccine against this, then it may be something that you will need another vaccine after some time. So we need to have data as to how frequently do we need to vaccinate and what would be a good vaccine which would cover a broader range of variants which are there or which may emerge in the future. खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को निलंबित किया। ब्रजभूषण के करीबी नए अध्यक्ष संजय सिंह के फैसले भी रद्द। भारतीय खेल मंत्रालय ने आज बड़ा फैसला लिया है। उसने नवनियुक्त भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। इस साल पहलवानों के विरोध के बाद भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उसके बाद चुनाव हुआ और ब्रजभूषण शरण सिंह के ही करीबी संजय सिंह चुनाव जीत गए थे। भी आज ये न्यूज़ चल रही है, मुझे आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चली है। अभी मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है क्या सिर्फ संजय सिंह निलंबित हुए हैं या पूरी फेडरेशन ही रद्द कर दी। हाँ, तो वो अभी मेरे पास ना पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ आप लोग बस दिखा रहे हो, लेकिन कुछ रिटर्न में अभी आया नहीं है। और जो भी होगा वो मैं आगे आप सबके साथ ज़रूर बात करूँगी। और रही बात दूसरी, मैंने कल रात भी ट्वीट किया था, मैं 2 दिन से परेशान हूँ। जब से लेटर निकला है कि नंदी नगर कंपटीशन करवाया जाएगा, तो मुझे वही सदमे में हूँ। वही बातें याद आ रही है कि दोबारा से वही नंदी नगर में कंपटीशन और लखनऊ में कैंप। तो मैं उन बच्चियों के लिए काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी दुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल्स भी आई बच्चियों की रात को कि दोबारा से वहीं पे। तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हूँ। अभी जो सरकार ने जो कार्रवाई की उसको आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो पुख्ता सबूत नहीं है कि ऑन रिटर्न नहीं आया है कि फेडरेशन रद्द हुई है या सिर्फ संजय सिंह को रद्द किया जा रहा है। तो रद्द किया गया है, तो जैसा भी मुझे प्रॉपर तरीके से पता चलेगा मैं आपके साथ ज़रूर बातचीत करूँगी। आगे की रणनीति क्या है आपकी? अभी क्या इंतजार क्या कर रही हैं, आगे क्या करेंगी? इंतजार यही है कि पुख्ता सबूत मिल जाए, रिटर्न में पता चल जाए कि क्या चीज़ रद्द हुई है, फेडरेशन है या संजय सिंह रद्द हुए हैं। तो जैसा भी होगा फिर आगे। इस बयान के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पीसी की और कहा है कि मैं अब कुश्ती से संन्यास ले चुका हूँ, मेरा अगला कदम लोकसभा चुनाव है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना होगी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी, हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है
और बस यही चाहूंगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय क्या मिले। साक्षी मलिक संन्यास वापस लेंगी? क्या संन्यास वापस लेंगी? अभी मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।